बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। थाने के लॉकअप से 3 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं और जो पुलिस की कारकर्दगी है वो सब के सामने आ गई है। और इस पर जो एक हमारे मुल्क में जो निज़ाम है और पुलिस की जो नालायकियाँ हैं वो दिन ब दिन अयां हो रही हैं, उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कराची में एक प्राइवेट स्कूल में उर्दू बोलने पर बच्चे के मुंह पर कालक मल दी गई थी और उस पर जो हुकाम है उन्होंने अब इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूँ और फिर हम लॉकअप से जो मुल्ज़मान फरार हुए हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। कराची का प्राइवेट स्कूल है, इंग्लिश की बजाय उर्दू में बात करने पर तालिब इल्म का मुंह काला करके ग्राउंड में खड़ा कर दिया गया। बच्चा है स्कूल में, प्राइवेट स्कूल है, जो टीचर्स के साथ गुफ्तगू करनी है या जो क्लासरूम में कोई गुफ्तगू करनी है तो जो हमारी कौमी ज़ुबान है उर्दू, उर्दू की बजाय वो कहा गया और वहाँ रूल ये है कि आपने इंग्लिश में बात करनी, बच्चों ने भी इंग्लिश में बात करनी है। बच्चे ने उर्दू में बात की तो बच्चे के मुंह पर जो स्याही है, पेन की स्याही है, वो मुंह उसका काला करके उसको ग्राउंड में सजा के तौर पर खड़ा कर दिया। जुर्म क्या है? जुर्म यह है कि आपने कौमी जुबान क्यों बोली है, आपने अंग्रेजों की जुबान क्यों नहीं बोली, यह जुर्म था। असातिज़ा ने दीगर बच्चों से उसका मजाक उड़ाने का भी कहा। जो टीचर था उन्होंने बाकी बच्चों से कहा कि इनका मजाक उड़ाए कि ये नालायक है, इसको इंग्लिश नहीं आती और ये उर्दू बोलता है। वालिद का कहना था कि जब इंतजामिया से रब्ता किया तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी करने से इनकार कर दिया। कराची का ये इलाका है नॉर्थ नाजिमाबाद बुलाक जे, उसमें सरकारी स्कूल की जगह पर कायम प्राइवेट स्कूल में बच्चे ने अपने दीगर साथियों से इंग्लिश की बजाय उर्दू में बात की, जो टीचर ने सुन ली। सोशल मीडिया पर मुतासरा बच्चे के वालिद का एक वीडियो पैगाम शेयर हो गया और वो चंद ही लम्हों में पूरी दुनिया में फैल गया। और आप जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, अब तमाशा तो आप अगर लगाएंगे तो वो तो पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा। यही वजह है कि उस वालिद की जो एक आवाज़ थी वो पूरी दुनिया ने सुन ली कि उसके बच्चे के साथ जुल्म किया गया। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल दिखाते हुए बच्चे जो टीचर वालिद हैं बच्चे के, उसने उसमें वीडियो में स्कूल दिखाते हुए कहा कि उस्ताद ने उर्दू में बात करने पर बच्चे के मुंह पर कालक लगा के उसे ग्राउंड में खड़ा कर दिया और दीगर बच्चों से कहा कि इनका मजाक उड़ाएं। सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो का इल्म होने पर डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स ने वाक़े का नोटिस लेते हुए प्राइवेट स्कूल से जवाब तलब कर लिया। डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि हमारे इल्म में वीडियो आई है, वाक़े की तस्दीक या तरदीद अब तक नहीं हो सकी। तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। कमेटी के चेयरमैन हैं डीजी डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूल्स सिंध मोहम्मद अफजल होंगे, जबकि दीगर मेंबरान में डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अंसारी, रफ़ीउद्दीन, गुलाब राय, मॉनिटरिंग ऑफिसर इखलाक अहमद शामिल होंगे। बच्चे के वालिद का वीडियो पैगाम में यह भी कहना था कि बच्चे को उसकी तस्लील के बाद इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। और साथ उन्होंने अपनी वीडियो पैगाम में ये भी कहा कि जी मैं इस वजह से शर्मिंदा हूँ कि मेरे बच्चे को गुनाह क्या था, कसूर क्या था कि वो इंग्लिश की बजाय उर्दू में बात कर रहा था। और इस वजह से बच्चे को देखे ना, बच्चे क्या एक ख़ास मेंटल लेवल है, जब आप उनको उनके मुंह पर, उनके चेहरे पर कालक मलेंगे और उनको ये एहसास दिलाएंगे, जलील करेंगे और तजलील करने का एहसास दिलाएंगे और उसके बाद आप बच्चे को ग्राउंड में खड़ा कर देंगे सजा के तौर पर, फिर बाकी बच्चों को कहेंगे कि देखें ये नालायक है, ये इसको इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश में बात नहीं कर रहा था। हमारा आईने पाकिस्तान ये कहता है कि कौमी ज़ुबान उर्दू को राइज करने के लिए या नाफिज करने के लिए आपने काम करना है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कितनी जजमेंट्स दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट, और उसमें काजी फैसला साहब ने एक जजमेंट भी उर्दू में नशर की है, उर्दू में उन्होंने उसको जारी की है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जो सरकारी ज़ुबान है, जो दफ्तरी ज़ुबान है, वो इंग्लिश की बजाय उर्दू होनी चाहिए। और बाकायदा उन्होंने हुक्मनामा भी ब्यूरोक्रेसी को भी जारी किया था। अदालतों में जो फैसले हैं, चूंकि हमारा जो कानून है वो सारा इंग्लिश में है, तो इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है वो और जो उर्दू में उसकी टर्मिनोलॉजी है उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। तो वहाँ अदालतों को, फिर अदालतों के लिए ये मुश्किल है क्योंकि उन्होंने लॉ का हवाला देना है, ये वो लॉ है जो ब्रिटिश दौर के हैं और आज तक इनको तब्दील नहीं किया गया। तो इस वजह से मजबूरन फिर आपको इंग्लिश में चीज़ों को देखना पड़ता है और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इंग्लिश में करनी पड़ती हैं। लेकिन जो सरकारी ज़ुबान है, किसी को ख़त लिखा गया है, एक डिपार्टमेंट ने, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तानी है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में किसी अफसर को ख़त लिखता है, उर्दू में लिखा जा सकता है। लेकिन
ये जो एहसास कमतरी और ये जो एक आपके हमारे मुआशरे में ये बात सामने आ गई है कि पढ़ा लिखा वही है जिसको इंग्लिश आती है, और जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। ये इंतहाई सस्ती किस्म की और सस्ती लेवल की सोच है, और इन चीज़ों से मुआशरे तबाह हो जाते हैं। चाइना को आप देख लें, चाइना क्यों नहीं इंग्लिश बोलने पर फख्र करते? वो अपनी ज़ुबान में ही फख्र करते हैं, और उनको ये लगता है कि वो अपनी ज़ुबान बोलकर उन्होंने दिखाया है तरक्की करके। इंग्लिश में कोई आपको आनी चाहिए और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको दिमाग पे सवार कर लेना कि इंग्लिश है तो सब कुछ है। हमने अदालतों में देखा है जो बैरिस्टर जो बाहर से पढ़ के आते हैं, फर्क इतना ही होता है कि वो बाहर से पढ़ के आए हैं, उन्होंने 4-5 साल बाहर पढ़ा है, उनकी इंग्लिश बेहतर है, वो अदालतों में जब आर्गू कर रहे होते हैं तो उनको ज्यादा रिलीफ दिया जाता है, भले वो टू द पॉइंट बात कर रहे हैं या वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं, भले वो जो बात है वो मेरिट के ऊपर कर रहे हैं, हमारे लॉ के मुताबिक कह रहे हैं या नहीं कह रहे, उसके बावजूद उनको अदालतें सुनती हैं, ज्यादा उनको अदालतें अप्रिशिएट करती हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि किस जज के सामने अगर आप इंग्लिश में आर्गू करेंगे तो वो बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये एक सोच पाई जाती है, और ये इतनी हमारे मुआशरे में घुट चुकी है कि अब बच्चे अगर स्कूल में बच्चों के साथ इंग्लिश जुबान में बात नहीं करेंगे तो उनका मुंह काला किया जाएगा और उनको ग्राउंड में खड़ा करके उनका मजाक उड़ाया जाएगा। यहाँ तक जो पस्त जहनीयत है वो पहुंच चुकी है और मुआशरा इस हद तक तबाह हो चुका है। बहरहाल अब इस पर एक कमेटी बना दी गई है और देखते हैं कि ये कमेटी कैसे सारे मामलात को देखती है। दूसरी जानिब थाने के लॉकअप से 3 कैदी फरार हुए हैं। शहदाद कोट सिंध का ये इलाका है और ए सेक्शन थाना, ये ए सेक्शन का थाना है। लॉकअप से 3 कैदी फरार हुए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मफरूर कैदी फायरिंग और कत्ल के इल्ज़ाम में जेर हिरासत थे। ये जो कत्ल और फायरिंग का इल्ज़ाम है 302 के मुलजिम हो और वो फरार हो जाए, जिनको कहा जाता है कि ये हीनियस जो ऑफेंसेस हैं उसके मुजरिम हैं, और अगर वो फरार हो जाएं और वो आपके थाने से, ये नहीं है कि अदालत जाते हुए या कचहरी से बाहर आते हुए वो फरार हो गए, थाने के लॉकअप से फरार हो गए हैं, तो फिर बताएं। और शहदाद कोट का इलाका हो, जरदारी माफिया का गढ़ हो, सिंध हुकूमत हो, और वहां से 3 कैदी लॉकअप से फरार हो जाएं, तो फिर क्या समझ नहीं आती कि ये जानबूझ के फरार करवाया गया है? फरार करवाने से क्या है कि वो बाहर रहेंगे, वो मैनेज करेंगे, वो डराएं धमकाएंगे, वो खौफजदा करेंगे, वो दियत पर मजबूर करेंगे, वो मामलात को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि ये सारा मुलजमान को 4 रोज पहले पुलिस ने गंदावा से गिरफ्तार करके शहदाद कोर्ट मुंतकिल किया था। पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया है कि मुलजमान के फरार होने पर SHO सेक्शन इब्राहिम सोमरो समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अमानुल्लाह सोमरो को नया SHO ए सेक्शन तैनात कर दिया गया और तहकीकात के लिए DSP अरबाब सोमरो की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी गई है। अब हमें याद है एक हाई प्रोफाइल केस था और मुलजिम अदालत पेशी पर आया और वो जेल से अदालत पेशी पर आया और वापसी पर उसको शॉपिंग मॉल में पुलिस ले गई। उसने शॉपिंग करनी थी, वो शॉपिंग करते करते वहां से भाग गया, और वो चूंकि एक हीनियस ऑफेंस था, एक हाई प्रोफाइल केस था, और वो अगवा के एक बच्ची के अगवा के में मुलव्वस मुलजिम था, वो भाग गया। उसकी वीडियो वायरल हो गई, CCTV फुटेजेस आ गई कि पुलिस वाले बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं और वो दूसरे दरवाजे से भाग गया और वो फिर पुलिस के हाथ ना आया। तो ये कब होता है? ये जब पुलिस वाले खुद इस तरह के मामलात करते हैं और पुलिस वाले खुद फरार करवाते हैं और ये खुद मुलव्वस होते हैं। यही वजह है कि इन्होंने इस निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।